आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के हिंदी मतलब नॉन हिंदी के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे उर्दू के हैं या तो मैथिली के बच्चे हैं उनके लिए यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण आज का अध्याय है। अध्याय का नाम खेमा है जो अध्याय नंबर 16 का है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहला है इसमें बाल मजदूर का निसंता को उभारने वाली कहानियाँ। मतलब सबसे पहले ये समझना है यह जो कहानी है ये खेमा क्या है। तो खेमा एक कहानी है। क्या है ये? कहानी है। खेमा जो है क्या है? कहानी है। और यह कहानी जो है यह खेमा क्या है जी? एक कहानी है। और यह कहानी जो है आपको कहता है बाल मजदूर। किस पर है कहानी ये? बाल मजदूर की निसंता को उभारने वाली कहानी है। हमें बाल श्रमिकों को प्रति संवेदनशील बनाती है। बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण गद है। कहानी इसके प्रति भी हम जागरूक बनाती है। कहता है गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू अस्थायी होटल चलता था। गांव के नुक्कड़ पर क्या चलता था जी? एक होटल चलता था। आपसे ये पूछा जाए कहाँ पर चलता था? तो गली के नुक्कड़। कहाँ पर? नुक्कड़ पर एक बिना नाम का एक चालू अस्थायी होटल था। होटल कैसा था? चालू अस्थायी था। जैसे ठेला वाला ने लगाया फिर चला गया, ऐसी होटल चल रहा था। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लाल पंखा लगा हुआ था। भट्टी के साथ कैसी पंखा लगा? पंखी कैसा पंखा है? लाल पंखा। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध भरा था। दूध कहाँ पर भरा था? टेबल पर। ये भी पूछा जाएगा कितना दूध था? 10 लीटर। 10 लीटर नहीं, 8 से 10 लीटर। कितना था? 8 से 10 लीटर भरा। एल्युमिनियम का भगोना कैसा था? किसका था? एल्युमिनियम का। और चाय शक्कर के डिब्बे, एक छीका जिसमें 8-10 गिलास रखे थे। छीका में क्या रखा हुआ था? 8-10 गिलास। गिलास कितने हैं? 8-10 गिलास भी है। और दूध का 8 से 10 किलो। 8 से 10 लीटर दूध भी है। अब अगला है इस मुक्ता काशी होटल का मालिक। इस होटल किसका जी? इस मुक्ता काशी होटल का मालिक जो है कसारा था। इस होटल का मालिक का नाम क्या है? कसारा था। कसारा। क्या नाम है? कसारा। अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। क्या नाम था? खेमा। लेकिन वह बच्चा तुतलाता था। क्या होता था? वह जो बच्चे थे वह तुतलाते थे, बोलते थे। इस बालक का नाम था खेमा। क्या नाम था तुतलाते हुए बच्चे का नाम? खेमा। यह लगभग जो है 8 से 9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। पूछ देगा खेमा का उम्र लगभग कितना था? 8 से 9 वर्ष। 8 से 9 वर्ष की था। कितना था? 8 से 9 वर्ष। उसका रंग गेहुआ था। ये भी रंग भी पूछ सकता है। खेमा का जो रंग है वह कैसा कलर है? गेहुआ। कद लगभग 3.5 फुट का था। ये भी पूछ सकता है खेमा का कद कितना था? 3.5 फुट। 3.5 है ना। खाकी निकर के साथ पेबंद लगी कमीज। और वह कमीज जो कैसा बनता था जी? पेबंद लगी कमीज पहनते थे। और वह बच्चा फिर से एक बार दोहराओ जरा। खेमा जो था वह तुतलाता था। वह जो 8 से 9 वर्ष को दिखता था वह उसका कलर गेहुआ था। और खेमा देखने में 3.5 फुट था। कितना था? 3.5 का था। खाकी निक्कर के साथ पेबंद लगी कमीज पहनता था। पेबंद लगा क्या पहनता था? कमीज। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं थे। दूधिया दांत जो होता है बच्चे का वह पूरा ठीक से गिरा नहीं था। और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहले पैदान पर। और वह क्या करने लगा? चढ़ने लगा रोजगार की किस पर जी? पहले पैदान पर। सुबह की ग्राहकी की समय कसारा चाय बनाता। कसारा क्या बनाता? चाय बनाता। और खेमा क्या करता? गिलास को ग्राहक को दे आता। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलास, कितने गिलास? 4-5 गिलास को उठाकर टंकी में धोने ले जाते। पूछ सकता है
खेमा अपनी नन्ही सी उंगलियों से एक बार में कितने गिलासों को चार उठाता? पाँच गिलास 4 से पाँच 5 गिलास को उंगली डालकर उसको कहाँ धोने के लिए जाता? टंकी में खेमा गिलास में पानी डालकर उलट देता। देख होटल वाले सबके देते ऐसे पानी ऐसे रखा रहा, पानी डाल दिया, ऐसे उल्टा दिया और धुले गिलासों को टेबल पर रखे और छिक्के में पंजों के बल, किसके बल जे? पंजे के बल पर खड़ा होकर जमा देता। क्या कर देता? जमा देता मतलब नहीं देखते हैं गिलास को, फिर वह एड़ी उठा कर पाव उठाकर क्या करता था? जमा देता था, मतलब एक जगह कर देता था। यह कर्म उसकी नियति बन गया था, मतलब रोज का काम बन गया था। ये रे खेमा ये डायरी ले जा और लिखवा ला। क्या बोला? ये रे खेमा डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के पास कितने? 3। 2 मास्टर साहब के पास कितने? 2। 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर से कहा। कसारा ने किसको कहा? खेमा का कहा। साइकिल वाले के पास कितने? 3। मास्टर साहब के पास कितने? 8। 5 किसके पास? सेठ जी के पास। पूछ सकता है ये चीज। कसारा ने खेमा को आदेशों के स्वर से कहा। हाँ काका अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। खेमा कितने मिनट बाद डायरी लेकर आया? 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट लेकर आया। तो कोई फंसने वाली वो चीज है ये। उम्र 8 से 9 है, 8 से 10 वर्ष उसका, फिर 8 से 10 मिनट उसमें घूमता फिरता है। दूध था 8 से 10 लीटर। तो इसमें फंसिएगा, इसलिए याद रखिएगा हमेशा और पूछेगा ही ये क्वेश्चन। इसलिए याद रखिएगा वह कितने मिनट के बाद घूमता फिरता आता है? 8 से 10 मिनट में घूमता फिरता हुआ क्या लेकर आता है? डायरी लेकर आता है। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है, मतलब फिर उसको काम में लग जाना है। इसीलिए वह बेचारा थोड़ा मस्ती भी कर लिया कर। इतनी देर कहाँ रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिघरते हुए पूछा, मतलब गुस्साते हुए पूछा। ओ मसबा दुकान पर नहीं थे? क्या बोला? ओ मसमा दुकान पर नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया। खेमा क्या हुआ? सफेद झूठ बोल गया। मुहावरा है सफेद झूठ बोलना, ठीक है। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। और फिर कुछ समय के बाद उठने के बाद क्या हुआ? गिलास को धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने पर इक्के दुक्के लोग रह गए। कितने लोग? इक्के दुक्के लोग रह गए। तब खेमा ने अपने सेठ से कसारा से कहा। खेमा ने किससे कहा? अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। क्या बोला? मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अभी तब देखो क्या कहता है, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर। कहाँ पर चप्पल वाला रख देंगे? सिर पर। चल अपना काम कर। बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था। आप जानते हैं अप्रैल का महीना में धूप तो कितना कम रहता है, नहीं? अप्रैल के महीना का जो धूप था वो अत्यधिक वैसा आग बबूला धूप गहराने लगी थी। मतलब देखते नहीं है इस प्रकार से अच्छे से 12 बजे के कैसे बाद गर्म आ जाता है। नंगे पैर खेमा इधर कहलू के बैल की तरह घूमता रहता। कैसे घूमता रहता जी? कहलू के बैल की तरह वह घूमता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैरों को धोता। गिलास धोने से पहले क्या धोता? अपना पैरों को धोता। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती। क्या मिलता था? क्षणिक तसल्ली। तसल्ली मतलब जो गर्म रहता था उसे उसको महसूस होता था ठंडा। काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। कौन खाने के लिए बैठा? कसारा। 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर बैठा। खाना खाने लगा। क्या खाने लगा? कसारा रोटी 2 रोटी लेता है, प्याज लेता है और चटनी लेकर खाने के लिए बैठता। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए, मतलब वो भी इंतजार कर रहा था। भूख के समय तो सब इंतजार करता है यार, कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे।
मतलब ये 8-10 इसमें पूरा भरा हुआ है। चलिए याद रखना, कितने लोग आके आ बैठे? 8 से 10 लोग आके बैठता है। उसी समय जब वो कसारा खाता रहता है, कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। उदास, भूख लगा बच्चा पाँव में उदासी बैठा हुआ था। उसको उदासी चेहरा उसको देखा नहीं जाता था। किसको? कसारा। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों को आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। मतलब कसारा होटल पर क्या क्या करता था? ग्राहकों को चाय देता था, पानी पिलाता था, ग्राहकों को आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी दुकानों से ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते थे। नहीं देखते हैं छोरा छोरे गाली उली देता, होटल से पढ़ाता है, कुछ कह देता है, बेचारा को गाली दे के पुकारता था। कौन? चाय पीने वाले सब चुप हो जाता था। और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता है। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नजर जरूर डाल लेता था। मतलब जो रोज का आता था, जान पहचान का हो गया था, उस पर इस तरह से बातचीत कर लेता था। हाँ, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। क्या हो गया था उनसे? जान पहचान। ए रे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगे। मतलब खेमा को कहा, काका रोटी की ओर इशारा किया, रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में कहाँ पर जाके सोने लगे? कसारा जी बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा और उसको भी थकान के मारे नींद आने लगा। खाने के बाद क्या होने लगा? उसको भी नींद आने लगा। किसको नींद आने लगा? खेमा को आने लगा। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था? अब कोई ना कोई आदमी तो जगा तो रहेगा, होटल चल रहा है। गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। कभी सिर के पास की दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता भी था। झपकी भी लेता था, कभी कभी लेर ऐसे चू जाता था बेचारा को, उसको भी पूछना पड़ता था नहीं। और वह बेचारा भी झपकी थोड़ा बहुत ले। होटल के पास क्लिनिक होने से, होटल के पास क्या होने से? क्लिनिक होने पूछेगा होटल के पास क्या था? क्लिनिक था। होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। क्या बिकता था? सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। चाय बिकता था। हर तरह के बीमारी क्लिनिक में उपचार कराने के लिए लोग आते थे, दवाई लेते थे, चाय पीते। न जाने कितनों बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बिधेंगे। आप देखो होटल पर जो आता है, हॉस्पिटल लग जाता है, वो तो जाता है बीमार व्यक्ति सब। अब कौन बीमारी वाला आया, टीबी वाला आया, कोई दम्बा वाला आया, कोई भी बीमारी वाला आया, और उसको चाय जो पिया तो फिर तो गिलास धोता था खेमे ना, तो उसका जीवाणु बैक्टीरिया तो इसको भी लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? इसलिए होटल का नहीं खाना चाहिए लोगों को। खेमा इन सब बेखबर अपने काम में लगा रहता था। उसको क्या पता था बच्चा को? चंद पैसों के लालच में, गरीबी की मोह में वह बेचारा कमाना चालू कर दिया था। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा को आए हुए कितने दिन हो चुके थे? 2 महीने। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। खेमा की सारी दुनिया किसमें? कसारा के होटल में है। एरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई, जोर से हल्ला किया, आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। कहाँ पर बैठा था? जनरल स्टोर पर। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर 2 में फिर इसमें 4 पेज है, इसलिए 2 पेज आज और 2 पेज अगले दिन फिर इस पे पढ़ाया जाएगा लेक्चर 2 में। आप तब तक के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और जाके अधिक पढ़िए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन
ना छूटे और बाद में पछतावा ना हो, जब तक के लिए